हेलो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मैथ्स के हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने वीडियो स्टार्ट किया है, क्लिक किया है, इसका मतलब आपको कुछ तो सीखना है, कुछ तो गलत हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया है। अब एक काम करो, जो सीखेंगे ना, कभी भी हम जहाँ टाइम देते हैं वहां से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करो। कुछ लेके यानी कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप नोट डाउन करोगे क्या क्या यहाँ से लेकर गए। कोशिश करो कि दो चार पॉइंट भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट डाउन करो एंड वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो आपके प्रिपरेशन में। बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे मुझे पता है, लेकिन दो तीन पॉइंट तो आप लेकर जा ही सकते हो। अब देखो यहाँ मैंने क्या क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, कि एक्चुअली एग्जाम की डिमांड क्या है। लर्निंग व्हाई, जो भी पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो वो पता होना चाहिए। अगर आप परम्यूटेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो। चैप्टर टू स्किप एंड चैप्टर टू डू, कौन से चैप्टर स्किप करने हैं, कौन से चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। स्पीड मैथ्स कैसे करना है, अरिथमेटिक करना है तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, डीआई कैसे करना है, मॉक अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, मॉक का मतलब क्या होता है, सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड में एग्जैक्ट वे बताऊंगा कि ये करो ये करो ये करो ये करो। 75-25 रूल एंड 80-20 रूल दोनों बताऊंगा। अब हम जाते हैं हमारे, यानी कि यहाँ हम रश नहीं करेंगे, हम दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखो, सीखने की कोशिश करो कि कुछ तो सीखने को मिलेगा। ऐसा आकर ये पढ़ो या ये सब कुछ एक कंप्लीट वीडियो देखो और नोट डाउन करो अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, इसका मतलब क्या है, मैंने मैंने ये क्यों लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द डिमांड मीन्स एक्चुअली एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम आपसे चाहता क्या है, कितने मार्क्स के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितने चैप्टर कंप्लीट करने चाहिए आपको। ये है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड। अब यहाँ मैंने एक दो एग्जांपल लिए, आप कंप्लीट 5 6 7 जितने भी एग्जाम्स होती है उन सबका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। यहाँ हम एक दो एग्जाम का करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क 2025 में प्रीलिम्स जो हुआ था उसमें कट ऑफ देखो, 64.5 आंध्रा का, 65.75। यहाँ मैक्स देखो, दिल्ली का 80, छत्तीसगढ़ का 86, एक दो तीन चार, चार स्टेट का 80 के ऊपर गया है। एंड दो तीन स्टेट रहेंगे जिनका 70, यानी तीन चार स्टेट बोल सकते हैं जो 70 to 80 के बीच में है, बाकी स्टेट 70 के नीचे है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में आपको मार्क्स कितने चाहिए, कितने मार्क्स का आप छोड़ सकते हो। जैसे कि हम महाराष्ट्र देख सकते हो, महाराष्ट्र में 46 का कट ऑफ गया था। इसका मतलब कट ऑफ तो मैं क्वांट एंड रीजनिंग से ही कवर कर लूंगा। रीजनिंग 35 में 35 लेकर आऊंगा, क्वांट में 20 मार्क्स आ गए तो यहाँ कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए अगर क्लर्क को टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखोगे तो यहाँ 38 to 42, यहाँ अगर आपने देखा इस साइड को, यानी कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो 42 36, इसका मतलब आउट ऑफ 100 टोटल कितना होता है 200, 200 में से 42, इसका मतलब सॉरी 100 में से 42, इसका मतलब 200 में से कितना 84। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक बार भी 50 नहीं लिखा है, इसका मतलब 200 में से 100 का टारगेट एक बार भी नहीं है, 200 में से 90 तक जा सकते हैं। इसका मतलब मेंस में आप 110 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको समझते ही आगे बढ़ो। 110 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। कभी कभी बच्चे मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, ये ऐसे ऐसे बोलकर ना खुद को ऐसा करते हैं कि ये नहीं आता इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं आता ना। आपका सिलेक्शन न होने का मेन रीजन अगर क्या है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेन रीजन है जो आपको आता है, ऐसे आपको लगता है, वो भी आपको नहीं आता, उस स्पीड से नहीं आता जिस स्पीड से बैंकिंग एग्जाम की डिमांड है। आपको वो आना चाहिए उस स्पीड से जिस स्पीड से बैंकिंग की डिमांड है, उस स्पीड से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आया आईबीपीएस क्लर्क। अब हम आएंगे आईबीपीएस पीओ में, जहां की डायरेक्ट यानी कि स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं रहता। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। 49 का कट ऑफ था प्रीलिम्स में मैक्स, यानी कि जो जनरल का था। लास्ट के 3 या 4 साल का अगर आपने एनालिसिस किया तो 55 का मैक्सिमम कट ऑफ गया आउट ऑफ कितना 100। 100 में से 55 मीन्स आप 45 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है कि क्वांट में मुझे लगता है कि क्वांट में ज्यादा, क्वांट में नहीं, क्वांट में कम क्वेश्चन, कम मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में ज्यादा आ रहे हैं।
तो पैटर्न आप देख लेना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डिमांड एक्चुअली क्या है वो आप समझो। अब मेंस में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जनरल की डिमांड 75 है आउट ऑफ 225। मीन्स ये 25 ऊपर वाला 25 50 प्लस बीच वाला 100, इसका मतलब 150 मार्क्स का आप छोड़कर भी मेंस क्लियर कर सकते हो। अब 150 में थोड़ा बहुत 10-15 मार्क्स ऐड करो, यानी कि वो 75 में 10-15, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए होते, तो आप बोल सकते हो कि 130 125 मार्क्स का आप छोड़ सकते हो, फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ देखो कि क्वांट में 6.25, सॉरी जनरल का देखो, हाँ 4.25 5.550 एंड 9.75। ये कुछ तो उल्टा किया है मुझे लगता है, ये उल्टा होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं होता, जनरल का ज्यादा होता है एंड SC ST का कम होता है। फिर आते हैं हम यहाँ मेंस वाले कट ऑफ में। मेंस में आपको दिखेगा कि जनरल 8.50, हमारा जो जनरल अवेयरनेस है उसमें कितना, रीजनिंग 8.50, जनरल अवेयरनेस में 2 मार्क्स, इंग्लिश में 13.50। ये आप देख लेना कि एक्चुअली हमने देखा कि डिमांड क्या है, ये आप देख लेना सभी पेपर्स का। अब आते हैं हमारा लर्निंग व्हाई, जो भी पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे, व्हाई। डोंट बिकम अ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन मत बनो। यू आर ट्रेनिंग टू बिकम अ बैंकर नॉट अ PhD या PhD और स्कॉलर्स। द गोल इज टू क्लियर कट ऑफ, score high, not to prove you can solve hardest sums or everything, कि आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, ये आपका गोल नहीं है। आपको एग्जाम क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर करना है। आपने अगर आपका अगर सिलेक्शन हुआ, आपके सपोज कि 200 में से 100 मार्क्स है, मेरे 200 में से 80 मार्क्स है एंड कट ऑफ गया है 79 का, तो मुझे भी सेम सैलरी मिलेगी, आपको भी सेम सैलरी मिलेगी। आपका दिमाग कट ऑफ क्लियर करना, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, वो होता है। कट ऑफ से ज्यादा ही मार्क्स लेकर आने, वही हमारे दिमाग में होना चाहिए, लेकिन मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम क्या होना चाहिए, तो कट ऑफ क्लियर करना, ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अब देखो, आपका जो प्रैक्टिस होता है वो कंफर्ट जोन में होता है, यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आराम से कर रहे हो। आप मॉक जो लगा रहे हो वो पैनिक जोन में लगा रहे हो। प्रैक्टिस कर जो कर रहे हो वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाता आपके मॉक में। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, जैसे कि एक ट्रिक सीखी आपने 35 into 35 करना है, तो 5 into 5 25 किया, 3 into 4 12 किया, 12 35 आपका आंसर आया। वो आपने पढ़ा प्रैक्टिस की, लेकिन वो अगर जब जब मॉक में आया तब वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, मॉक खत्म होने के बाद आप खुद ही क्वेश्चन पूछो कि ये जो मॉक है उसमें मैंने जो पढ़ा वो इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, पहला पॉइंट। अब दूसरा, यहाँ देखो कि मॉक का जो डिजाइन होता है वो कैसे होता है, 15 20 या 25 मार्क्स का आपका स्पीड मैथ्स और DI होता है। मैक्सिमम 20 या 25 का स्पीड मैथ्स एंड DI होता है, एंड हमारा अरिथमेटिक 10 या 15 मार्क्स का होता है इसमें। यानी कि आपने अगर ये वाला भी कवर किया तो आपके सारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सपेक्ट मैं बोल सकता हूँ आपका RRB क्लर्क एंड RBI असिस्टेंट जैसे 1-2 एग्जाम, लेकिन उसका अरिथमेटिक बहुत ईजी आता है। नेक्स्ट, व्हाई का मतलब क्या है, यू आर लर्निंग टाइम एंड वर्क। सपोज कि एक एग्जांपल लिया है कि आप टाइम एंड वर्क चैप्टर लर्न कर रहे हो, आप मॉक का एनालिसिस करो, जो पढ़ा क्या वो इम्प्लीमेंट किया आपने। आप आज तक जो पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क किया, पाइपलाइन सिस्टम किया, आज तक कितनी बार आपने मॉक में वो सॉल्व किया, वो जाकर देख लो। आप पढ़ते हो लेकिन मॉक में इंप्लीमेंट नहीं करते, मॉक लगा क्यों रहे हो फिर। लेकिन सर हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। आप कोशिश ऐसे करो ना कि प्रैक्टिस जो कर रहे हो वही पहले उठाओ, आप स्पीड मैथ्स को बाद में करो। क्या कहना चाहता हूँ समझ में आया? थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। स्पीड मैथ्स प्लस DI, ये वाला एक सेक्शन हमारा होता है, दूसरा होता है हमारा अरिथमेटिक वाला सेक्शन। स्पीड मैथ्स प्लस DI एंड अरिथमेटिक वाला सेक्शन। ये जो मैंने लर्निंग व्हाई वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, और थोड़ा कि अगर आप अरिथमेटिक के 10 चैप्टर आप कवर कर रहे हो एंड अरिथमेटिक का एक भी क्वेश्चन आप मॉक में सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आप गलत प्रिपरेशन कर रहे हो। लर्निंग व्हाई का मतलब आप जहां भी टाइम आपका दे रहे हो वो इन्वेस्ट हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। आप क्यों पढ़ रहे हो, आप एक चैप्टर क्लियर क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मॉक में इंप्लीमेंट करना है। मॉक में क्यों इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है, इसलिए आप मॉक में इंप्लीमेंट करने के लिए आप पढ़ रहे हो। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो। वो कैसे करना है सही, वो मैं बताऊंगा।
आगे जाते हैं। हाँ, पहला पॉइंट यहाँ स्पीड मैथ्स प्लस डीआई, इसके लिए क्या क्या लगता है, हमारा रेशो, परसेंटेज, एवरेज, जो कि अरिथमेटिक के चैप्टर है, ये आपके सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 स्पीड मैथ्स प्लस डीआई आपको लगता है कि आपका स्ट्रांग है, क्या है या नहीं है, वो क्वेश्चन आप खुद को पूछिए। दूसरा क्वेश्चन, स्पीड मैथ्स प्लस डीआई अगर 20 मिनट में ये स्पीड मैथ्स एंड डीआई आपका खत्म होता है, सभी का सभी, मैं बोल रहा हूँ जितने 20 अगर क्वेश्चन है तो 20 सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड डीआई के 20 अगर क्वेश्चन आपके ये सॉल्व हो रहे, तो आपका हर एक प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। ये ध्यान में रखो, हर एक प्रीलिम्स, ये अगर हुआ तो हर एक प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा 101%। लेकिन आपका यही नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आप स्पीड मैथ्स प्लस डीआई 15, 16, 17 मिनट में हो रहा है क्या, ये देखो, अगर हो रहा है तो आप मेंस के लिए रेडी हो, आपके पास 3-4 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे, उसमें आप अरिथमेटिक के 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपको एज मिलेगा, आराम से आपका प्रीलिम्स आराम से ही हो जाएगा। नेक्स्ट, विदाउट अरिथमेटिक प्रीलिम्स सारे क्लियर हो सकते हैं, मेंस नहीं हो सकते, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेंस भी थोड़े बहुत क्लियर हो सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत यानी कि 5-6 अरिथमेटिक के चैप्टर अच्छे हैं तो मेंस भी क्लियर हो सकते हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपको लगता है कि आपको जो आता है वो अच्छे से आता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो 15 मिनट में या 16 मिनट में आपका स्पीड मैथ्स प्लस डीआई खत्म होना चाहिए, जिससे आपके पास टाइम बचे एंड बाकी 4-5 मिनट में आप अरिथमेटिक, जिसके लिए मर रहे हो आप, अरिथमेटिक अरिथमेटिक अरिथमेटिक, सर मुझे ये मेंसुरेशन नहीं आता, सर मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, लेकिन आप वो उसका प्रिपरेशन करके क्या करोगे अगर इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, स्पीड मैथ्स एंड डीआई वाला पोर्शन आपका कम से कम टाइम में खत्म होना चाहिए। अगर कम से कम टाइम में खत्म हुआ तभी आप वो इंप्लीमेंट करने वाले हो। पढ़ो ये मत अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हो, तब पढ़ो जब आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। इंप्लीमेंट कब करोगे, जब आपका स्पीड मैथ्स एंड डीआई 14-15 मिनट में खत्म होगा, तभी आप 4-5 मिनट आपके पास बचेंगे। एंड अगर 4-5 मिनट बच भी गए तो भी आप एजेस, पार्टनरशिप, एवरेजेस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, जो इजीएस्ट चैप्टर उसमें से 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक, यहां मैंने बोला कि मेंस के लिए आप रेडी हो जी। अगर आपके 15-16 में स्पीड मैथ्स एंड डीआई हो रहे तो आप मेंस के लिए रेडी हो, आप एक एक चैप्टर उठा के, अरिथमेटिक का एक एक चैप्टर उठा के आप मेंस लेवल तक पढ़ सकते हो उस टाइम से, जिस टाइम आपका 15-16 मिनट में हो जाएगा, ये आप लिख के रख सकते हो। अरिथमेटिक चैप्टर टू डू और स्किप, ऐसे मैंने लिखा है। अब देखो 75 एंड 80 वाला यहाँ आपको दिख जाएगा। मस्ट मास्टर, परसेंटेज, एवरेजेस एंड रेशियो, ये 3 चैप्टर आपको डीआई के लिए मस्ट करने हैं। डीआई के लिए भी है ना, आपका कंप्लीट अरिथमेटिक इसी के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 80% ही रेशियो के ऊपर ही रहता है, कि रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, इनके ऊपर ही आपका एजेस रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, पाइप एंड सिस्टम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी रहेगा, सीआईएसआई भी रहेगा। बहुत सारे चैप्टर जो है वो रेशियो से ही बनते हैं। तो आपके ये 3 चैप्टर सबसे अच्छे होने चाहिए, जिसका यूज आपको डीआई में होगा, जिससे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर देखो ये 3 है, उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटली 8 चैप्टर हाई प्रायोरिटी, क्योंकि वो आसान भी है, वो इजीली बन भी सकते हैं। एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अगर मैंने लिखा है कि आपको करने हैं उसमें मिक्सचर, एलिगेशन, सीआईएसआई, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। अगर नहीं करने तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज। सर बोलोगे कि बहुत से टीचर बताते हैं कि करने, अगर आपके ये वाले हो गए ना, ये वाले जो मैंने लिखा है ना इस साइड डू वाले, अगर वो बन गए ना तो आप ये वाले कर सकते हो, लेकिन नहीं बने तो मत करो, पहले ये कंप्लीट करो। ये कंप्लीट अगर हो गए, अच्छे से आप सॉल्व कर रहे हो, जो कर रहे हो अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो ही आगे जाओ, मत नहीं तो मत जाओ। अब मुझे क्या क्या आता था, ये वाला क्वेश्चन मैंने, यानी कि मैं जब वीडियो बना रहा था ना तब मुझे पता है कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलता है, तब मैं उसी उसी क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या क्या आता था। मुझे ये वाले चैप्टर बहुत अच्छे से आते थे, मेरा रेशियो बहुत ही स्ट्रांग था,
रेशियो की वजह से मुझे एजेस पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस इन चैप्टर में रेशियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था। मैंने रेशियो इतना स्ट्रॉन्ग किया था, इतना स्ट्रॉन्ग किया था, रेशियो की वजह से मेरे हाई लेवल डीआई भी बनते थे एंड मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो को यूज करके मैं सॉल्व करता था। तो रेशियो को अच्छा करो। ये 3 चैप्टर मैंने किए थे। ये मैं बोल सकता हूँ आपको कि मेरा 1 2 3 4 5 ये 8 चैप्टर अच्छे थे। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन बेसिक क्लियर था। सीआईएसआई सीआईएसआई भी बेसिक टू थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल क्लियर था, इतना अच्छा नहीं था। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन क्लियर नहीं था, बोट नहीं था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं था, प्रोबेबिलिटी के इजी इजी क्वेश्चन क्लियर थे, मेंसुरेशन के भी इजी इजी क्वेश्चन आते थे। नंबर सिस्टम तो मैंने बाद में देखा कि ये वाला भी ऐसा भी चैप्टर एक होता है, ये मुझे पता भी नहीं था। ओके, तो मेरा इतना आप बोल सकते हो कि हाई प्रायोरिटी जो मैंने लिखा है वो मेरा सबसे अच्छा था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था एंड उसी की वजह से मेरे सिलेक्शन हुए। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट ये वाला है जो 70। अब देखो यहाँ देखोगे आप, यहाँ हमारे 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? इस साइड में लेफ्ट साइड में हमारे 12 चैप्टर है जो कि 75% ऑफ सिलेबस कवर करते हैं। एंड यहाँ हमारे इस साइड हमारे 4 चैप्टर है जो 25% ऑफ सिलेबस कवर करते हैं। ये जो 75% ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि आप कंसिडर करो कि 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स में से 80% मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। 8 इंटू 6 किया तो 48 एंड 20% ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आपको इन चैप्टर से मिलेंगे, यानी कि 12 मार्क्स छोड़ दो ना। समझ में आ रहा है? अगर आपको ज्यादा हेवी लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो ना। 12 मार्क्स आप इसको 20 भी किया आपने, 60 में से 20 भी किया तो 40 मार्क्स का ये जो आप कर रहे हो उसमें से आता है ना, उसमें से भी 20 मार्क्स का ही आपने सॉल्व किया तो भी आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है मेंस। आई होप कि आप समझ रहे हो, आपको क्लियर हो रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाइम फॉर वन चैप्टर। बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर एक एक चैप्टर को कितना टाइम देना है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, आप कितने भी देख सकते हो, 10-10 दिन भी दे सकते हो। अगर आपने एक एक, अब देखो जैसे कि एजेस वाला चैप्टर है वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप वाला चैप्टर है 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर ये परसेंटेज एवरेज रेशियो पहले से अगर आपने किए तो 3-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। 10-10 दिन वाले चैप्टर ही आप बोल सकते हो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अगर 10-10 दिन हर एक चैप्टर को ये लेफ्ट वाले दिया तो भी 4 मंथ में 12 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। एंड आपका पहला जो एग्जाम है यहाँ मैंने लिखा है जो वो 7 मंथ बाद है। कितने मंथ बाद है? 7 मंथ बाद है। आपका होता क्या है, आप सिलेबस कंप्लीशन में लगते हो। प्लीज सिलेबस कंप्लीट करना गोल मत रखो, जो करना है सही करना है, अच्छे से करना है, हाई लेवल तक करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक चैप्टर करूंगा लेकिन उसका प्रीलिम्स लेवल भी आना चाहिए, मेंस लेवल भी आना चाहिए एंड डीआई भी उसके आनी चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। इजी 10-10, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15-15 दिन भी गए तो 4 मंथ में उससे आप बोलो ना कि 15-30 1 2, यानी कि 8 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। 8 चैप्टर से भी सिलेक्शन हो सकता है। 15-15 दिन एक एक चैप्टर किया तो भी, लेकिन क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसी गलती मत करो। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे स्पीड मैथ्स के ऊपर। अब देखो स्पीड मैथ्स के लिए क्या क्या करना है, यहां मैंने लिखा है। पहला 1 to 30 तक टेबल रटे हुए होने चाहिए। 5 दिन में एक टेबल किया तो भी बनता है। 5 दिन में एक टेबल, जैसे कि मैंने बोला 13 का टेबल, 13, 26, 39, 52, 65, ये आपने 5 दिन तक एक ही टेबल, सुबह 2-3 मिनट, दोपहर को 2-3 मिनट, या जब भी आपको याद आए ना तब तब अगर आपने किया तो 5 दिन में एक भी किया तो 2-3 मंथ में आपके सारे के सारे टेबल खत्म हो जाएंगे। आप पूछोगे कि सर आपने कितने किए थे? मैंने, मुझे लगा 20-25 तक मैक्स किए थे। मेरा जो ये डबल एंड हाफ वाला मेथड है ना, उसके ऊपर मेरी बहुत ज्यादा कमांड थी। मैं डबल एंड हाफ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करता था उसमें। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप, मेरा डीआई का सीरीज अब चल रहा है, तो सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, वहां से आपको समझ में आएगा कि सर करते कहते हैं, डबल एंड हाफ मीन्स करते कहते। हर एक क्वेश्चन में अगर आपको पूछा कि 16 इंटू 28 करना है तो 28 का डबल करो 56 हो जाएगा, 68 का हाफ करो 8 हो जाएगा। 56 इंटू 8 करना आसान होता है। अगर आपको बोला कि 16 इंटू 18 करना है तो 18 का हाफ करो, वैसे तो 17 का स्क्वायर डिवाइड -1 उससे भी आंसर आता है, लेकिन 16 इंटू 18 करना है तो 18 का डबल किया 36, 16 का हाफ किया तो 8 मिल गया।
फिर 36 का डबल किया तो 72 एंड इसका हाफ किया तो 4 मिल गया। 72 इंटू 4 करना है, फिर से एक बार डबल कर सकते हैं 142 इंटू 144 इंटू 2 एंड 288 हमारा आंसर मिल गया। ऐसे डबल एंड हाफ करने का ये जो मेथड था ना, उसकी वजह से मेरा यानी कि बहुत क्वांट आसान हुआ था, वो आप कर सकते हो। लेकिन 30 तक टेबल करना इतना मुश्किल नहीं, 5 दिन में एक टेबल किया तो भी बन सकता है। 1 to 115 तक स्क्वायर ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि 55 का अगर स्क्वायर करना है तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30, 30 25। अगर 54 को करना है तो 25 को बेस माना, 25 के ऊपर 4 29 60 ये वाला आंसर। अगर 47 का करना है तो माइनस कर दिया 25 से 3 कितना था 22 और 09 ये वाला आंसर। अगर आपको बोला कि 92 का करना है तो 92 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 92 से 8 कम मीन्स 10 कम किया 90 82 दो फिर से वापस दिया 84 एंड 8 का स्क्वायर 64 84 64 105 का बोला तो 110 25 ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको यानी ट्रिक्स अगर पता है तो ये आपको पता चल सकता है आसानी से। क्यूब 1 to 20 इनफ है, उतना किया तो चलेगा। फ्रैक्शन टेबल, यहाँ फ्रैक्शन लिखना था, फ्रैक्शन लिख लिया। फ्रैक्शन टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट, कम से कम अगर आप इनिशियल फेज में हो तो आधा घंटा डेली फ्रैक्शन टेबल के ऊपर दो। डेली परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है कैसे करना है, 175% अगर मैंने पूछा तो वो कैसे करना है वो आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। डेली स्पीड मैथ्स करो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज 10-10 क्वेश्चन डेली करो। मैथ ट्रिक नाम का ऐप है मेरे चैनल पर, उसका एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। वो मैथ ट्रिक ऐप डाउनलोड करो, डेली 10-10 मिनट किया करो। 10 मिनट खाना खा रहे हो मैट्रिक ऐप ओपन किया क्वेश्चन किए, सोने को जा रहे हो मैट्रिक ऐप ओपन किया क्वेश्चन कर रहे हो, चाय पीने जा रहे हो मैट्रिक ऐप ओपन किया क्वेश्चन कर रहे हो। स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। डबल एंड हाफ मेथड, इसके ऊपर भी काम करो, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लर्न डोंट रन, लर्न डोंट रन, लर्न डोंट रन, लर्न डोंट रन। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप भागना स्टार्ट करोगे अगर आपने अच्छे से सीखा तो। होता क्या है, हमें 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करने ना, 10 करो लेकिन सीखो उससे। लर्न, उससे सीखो कि इसका इजीएस्ट वे क्या था, इस क्वेश्चन को करने का इजीएस्ट वे क्या था, वो सीखो। नेक्स्ट डीआई, डीआई के लिए पहला पॉइंट स्पीड मैथ्स जो हमने ऊपर देखा। दूसरा पार्ट हमारा हाई प्रायोरिटी वाला एवरेज परसेंटेज रेशो है, उसके ऊपर के भी डीआई। मैक्सिमम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से डीआई बनेगा आपको। अगर आप इनिशियल फेज में हो तो मेरा भी डीआई का जो कोर्स चल रहा है फ्री है, आरआरबी क्लर्क से स्टार्ट किया है, मैं एसबीआई पीओ तक जाने वाला हूँ, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे जा रहा हूं मैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस। आस्क क्वेश्चन इज दिस इजीएस्ट वे, हर बार क्वेश्चन पूछो। एक डीआई खत्म करने के बाद एक क्वेश्चन किया, क्या ये सबसे इजीएस्ट वे था ये क्वेश्चन सॉल्व करने का? दूसरा क्वेश्चन किया, क्या इनिशियल फेज में ऐसे करो, आपका स्पीड बढ़ेगा, आप जल्दी जल्दी डीआई कंप्लीट कर सकोगे। एक कोर्स लो, उसको मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट करो, ज्यादा कोर्सेस लेने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक टू एडवांस तक पढ़ना है, किसी भी एक टीचर को चूज करो, एक टीचर को चूज करने के बाद उसका एक कोर्स लो, एक कोर्स को 2-3 बार कंप्लीट करो, आपका डीआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अरिथमेटिक, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अरिथमेटिक पहले ये करो, उसके बाद प्रायोरिटी वाले चैप्टर बोले। अगर मैंने बोला कि पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप आप इजी टू हाई लेवल तक लेकर जाओ, लेकर गए तो उसके बाद अरिथमेटिक खत्म हो गया वो पार्टनरशिप, उसके डीआई खत्म करो। आई होप कि ये भी पॉइंट समझ में आया। यहाँ 8 to 10 डीआई का टारगेट रखो कि 8 to 10 डीआई मिनिमम मुझे करने ही करने, उसका भी डेटा लिख के रखो कि अगर आपने 8 डीआई किए तो 8 डीआई की एक पीडीएफ बनाओ, ये वो भी स्टोर करो आपके पास कि हाँ ये वाले 8 डीआई मैंने कंप्लीट किए। ओके, हाँ यहाँ तक पहुंच गए हम। डीआई का आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि डीआई में कैसे कैसे आपको आगे आगे बढ़ना है। लेकिन अब मॉक अटेम्प्ट यहाँ आते, मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? पहला आपका फोकस रहेगा स्पीड मैथ्स एंड डीआई, मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है। टारगेट मैक्सिमम आपका कितना है? मैक्सिमम आपका टारगेट है 16 मिनट का। अरिथमेटिक जो प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जीक्यूट करो, जो प्रिपेयर कर रहे हो वो एग्जीक्यूट करो। मीनिंग ऑफ मॉक, यहां से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मॉक का मतलब है एक एक्सपेरिमेंट करने की जगह, या आपने जो किया है वो इंप्लीमेंट करने की जगह। मॉक का मतलब क्या है? आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मुझे कम स्कोर आ रहा है, आप इंटेंशनली ट्राई कर सकते हो कि आज मैं स्पीड मैथ्स बाद में लूंगा, अरिथमेटिक जो 5 चैप्टर मैंने किए ना
उस 5 चैप्टर की 5 अरिथमेटिक पहले सॉल्व करूंगा। कर सकते हो, 101% कर सकते हो। आज तक मैंने 7 to 8 चैप्टर जो हाई प्रायोरिटी वाले अरिथमेटिक के चैप्टर ने वो कंप्लीट किए। उसमें से जितने अरिथमेटिक के चैप्टर क्वेश्चन आए ना वो पहले करूंगा, उसके बाद स्पीड मैथ्स एंड डीआई करूंगा। ट्रायल एंड एरर के लिए कर सकते हो ना, बाद में एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो एग्जाम में तो आप स्पीड मैथ्स डीआई पहले करो, उसके बाद ही अरिथमेटिक करो। लेकिन आप सीखने के लिए, आप जो सीख रहे हो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा कर सकते हो, तो ऐसा करो, प्लीज ऐसा करो। एक्सपेरिमेंट करने की जगह है मॉक का मतलब, इम्प्लीमेंट करने की जगह है मॉक का मतलब। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। टारगेट नंबर 1, मास्टर स्पीड मैथ्स। मैंने बोला था कि एंड में मैं बताऊंगा कि आपके टारगेट्स कैसे। दूसरा टारगेट मास्टर डीआई। तीसरा टारगेट आपका डीआई प्लस स्पीड मैथ्स आपका 15 to 17 मिनट में हो जाना चाहिए। फोर्थ टारगेट आपका हाई प्रायोरिटी अरिथमेटिक। अगर आपने एवरेज हाई प्रायोरिटी अरिथमेटिक कंप्लीट किया तो ये जो 4-5 मिनट बचेंगे उसमें ये इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब आपका प्रीलिम्स में और ज्यादा स्कोर बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद अगर ये कंप्लीट हुआ तो बाकी के भी चैप्टर आप उठा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। फिफ्थ टारगेट, प्री टू मेंस जाना। एक चैप्टर एट ए टाइम करो। जैसे कि मैंने बोला कि आपका प्रीलिम्स का कैसे हो रहा है, प्रीलिम्स को टिक लग रहा है, इसका मतलब यहां बोला है देखो 80% 85% आपका जा रहा है, जो कि स्पीड मैथ्स एंड डीआई से ही जाएगा, या ये जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर बोले ना उसी से भी जाएगा। अगर ये एक बार गया तो आप मेंस में घुस सकते हो। मेंस में कैसे घुसना है, एक चैप्टर एट ए टाइम। पार्टनरशिप लिया तो पार्टनरशिप को हाई लेवल तक लेकर जाओ। पार्टनरशिप के मेंस लेवल के अरिथमेटिक वाले यानी कि सभी क्वेश्चन करो। मेंस लेवल डीआई 5 to 10 डीआई भी कंप्लीट करो। वैसे टाइम एंड वर्क करो, वैसे पाइप एंड सिस्टम करो, सीआईएसआई करो। धीरे 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 आगे बढ़ो। 10-10 दिन के गए तो भी चलेगा, लेकिन वो आपका ये होना चाहिए। अब डिमांड, मेंस की डिमांड क्या है, 25% to 35% क्वेश्चन पीओ में आपको सॉल्व होनी चाहिए। मीन्स 60 में से 25 मीन्स 15 मार्क्स। 80% क्वेश्चन मैंने बोला कि 80% मार्क्स का आपका हाई प्रायोरिटी वाले सेक्शन से आता है। 20% वाला बाकी जो आपने नहीं किया तो भी चलेगा, उसमें से आपको 25 to 35% क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब उससे भी आधे से आधे क्वेश्चन करने तो हो सकता है आउट ऑफ 80% जैसे मैंने लिखा है। एंड 40% या 50% क्वेश्चन जैसे कि 60 में से 25 या 30 मार्क्स का आपको आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में सॉल्व करना होता है, जो कि पेपर में भी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्स, नंबर सीरीज थोड़ा सा हाई लेवल, डीआई थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पूछा जाता है, तो क्वेश्चन डुएबल भी रहते, हो सकता है उतना। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार आपका प्री में 80 to 85% आना स्टार्ट हो गया तो आपको मेंस में शिफ्ट होना है। मेंस में कैसे शिफ्ट होना है, इजी टू हाई लेवल तक एक एक चैप्टर उठाओ, इजी टू हाई लेवल। एक चैप्टर को आपने उठाया, जैसे कि आपने उठाया टाइम एंड वर्क, इजी टू हाई लेवल जा रहे हो। उस टाइम पे आप जब प्रीलिम्स का मॉक लगा रहे हो तो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन उस प्रीलिम्स के मॉक में सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आपका प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ साथ में हो जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। अगर पॉसिबल हुआ तो हमारे चैनल में जो हाइप नीचे एक बटन होता है उसको हाइप कर जाना, हाइप कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने मेरा 101% देने की कोशिश की है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी डिमांड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वो भी वीडियो में लेकर आऊंगा। बाय बाय।